टाटा पावर मनमानी एहाकु नहीं टाटा पावर प्रेसमिट करुछि। आसंतो देखिबा सीधा प्रसारण। इसके लिए अगर आप देखें तो रेसिडेंशियल सेक्टर में 3 किलोवाट तक के कनेक्शंस के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले किलोवाट पे 30,000 रुपए का सब्सिडी, उससे अगले दूसरे किलोवाट पे फिर 30,000 रुपए का सब्सिडी और तीसरे किलोवाट पे 18,000 रुपए का सब्सिडी। यानी कि अगर कोई 3 किलोवाट का संयंत्र लगाता है तो उसको 78,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है। हमारे राज्य ने भी, उड़ीसा राज्य ने भी उसमें पहले किलोवाट पे 25,000 की सब्सिडी, नेक्स्ट किलोवाट पे फिर 25,000 की सब्सिडी और तीसरे किलोवाट पे 10,000 की सब्सिडी, यानी कि टोटल मिला के 60,000। यानी कि अगर देखा जाए कुल मिलाकर के 1,38,000 की सब्सिडी है। और अगर हम देखें जो खर्चा आता है 3 किलोवाट के संयंत्र पे मोटा मोटी 2 लाख के करीब आता है। तो केवल जो लगाना पड़ेगा कस्टमर को अपने यहाँ से वो मात्र 60,000 के करीब लगाना पड़ता है, बाकी सब सब्सिडी के तौर पे आ जाता है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखूं, जैसे बताया कि अगर 1 किलोवाट का कोई संयंत्र लगाता है तो लगभग 70,000 रुपए का खर्चा आता है और 2 किलोवाट का लगाता है तो 1,40,000 और 3 किलोवाट का लगाता है तो 2,10,000। और दोनों सब्सिडी अगर मिला लें हम, दोनों सब्सिडी अगर हम मिला लेते हैं 78,000 ये और 60,000 ये, उसके बाद प्रोजेक्ट की जो नेट कॉस्ट आती है 1 किलोवाट का लगाना है तो 15,000 रुपए एक बंदे को लगाना पड़ता है, कस्टमर को लगाना पड़ता है। प्राइम राग एमिति जे मन को निजर करिने प्राइम चिली पाउडर। अगर 2 किलोवाट का संयंत्र लगा रहे हैं तो 30,000 रुपए अपने जेब से लगाना पड़ता है और 3 किलोवाट का लगा रहे हैं तो लगभग 70,000 रुपए अपनी जेब से लगाना पड़ता है। और अगर हम देखें कि कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, जनरेशन होता है, वो जनरेशन बेसिकली एक साल में लगभग 1460 यूनिट हुआ 1 किलोवाट पे, 2 किलोवाट पे 2920 और 3 किलोवाट पे 4300। तो इस प्रकार से जो सेविंग है पर ईयर वो 7300 रुपया हुआ पहले उसमें 1 किलोवाट पे, और कोई 2 किलोवाट का लगा रहा है तो 14,600 और 3 किलोवाट का लगा रहा है तो 21,900। तो पे बैक यानी कि कितने दिनों में वापसी हो जाएगी पैसे की, वो अगर 1 किलोवाट का है तो 2 साल में, और 2 किलोवाट का 2 साल में, और 3 किलोवाट का है तो 3 साल में। नेक्स्ट स्लाइड। बड़ा सिंपल प्रोसेस है पीएम सूर्य घर का अप्लाई करने के लिए। नेशनल पोर्टल पे जाइए, एमएनआरई का, एमएनआरई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके पोर्टल पे जाकर के आप एप्लीकेशन डालिए, एक वेंडर सेलेक्ट कीजिए, वेंडर सेलेक्ट करने के पश्चात इंस्टॉलेशन करने के लिए वेंडर आएगा, डिस्कॉम नेट मीटरिंग करेगा और इंस्पेक्शन करेगा, उसके पश्चात जो है सब्सिडी आपको डिस्बर्स हो जाएगी। लेकिन इस मॉडल में सारा पैसा पहले कस्टमर को खुद लगाना पड़ता है। तो इसी के चलते आगे चलिए। अब ये उसी स्कीम में भुवनेश्वर का हम दिखा रहे हैं, पूरे राज्य में जगह जगह लगाया जा रहा है। आगे चलिए। अगर हम देखें टोटल आज का, अगर मतलब कल तक का अगर हम फिगर देखें तो 24,955 सिस्टम लग चुके हैं उड़ीसा राज्य में विभिन्न डिस्कॉम के। अगर हम देखें सेंट्रल क्षेत्र में 10,000 हैं, नॉर्दर्न क्षेत्र में 4,200 हैं, वेस्टर्न में 8,100 के करीब है और सदर्न में तकरीबन 2,600 के करीब है। तो टोटल 24,000 समथिंग के करीब लगे हैं। आगे चलिए। अगर हम पूरे देश में देखें उड़ीसा का स्थान कहां आता है, जबकि हम सौर के मामले में हम काफी क्लीन एनवायरनमेंट में हवा है और सौर ऊर्जा बहुत अधिक उत्पन्न हो सकती है, तो हम 12वें नंबर पे हैं। और उड़ीसा राज्य को जो लक्ष्य मिला है 3 लाख का, और ये हम बेसिकली पूरा करने के लिए, इसको और एक्सपेडाइट करने के लिए डिस्कॉम्स ने मिलकर के, आगे चलिए, डिस्कॉम्स ने मिलकर के हमारे राज्य की सरकार के गाइडेंस में हमने एमएनआरई को अप्रोच किया और कहा कि एक हमारे राज्य के लिए, क्योंकि हमारा रूरल अंचल अधिक है, तो उसके लिए 1 किलोवाट का कनेक्शन और कम रेट पे लग सके, उसके लिए कुछ प्रावधान किया गया है। तो इसीलिए ये यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल आया, जिसके लिए कि हमने जनवरी 25 में एप्लीकेशन डाला और फाइनली हमें जो अगस्त 25 में उसकी अप्रूवल हमें मिली। तो पहले जब अप्रूवल मिली थी तो उस समय स्टार्टिंग में आप में से कुछ बंधुगणों को बुलाया भी था जब हमने इसको लॉन्च किया था। 5,000 रुपया 1 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए आपको लगाना है कस्टमर को, प्लस सोलर मीटर का जो कॉस्ट है। लेकिन अभी जीएसटी में रेट कम हो जाने की वजह से वो भी अब कम हो गया है, केवल 1,875 रुपया
देना है, 1875 रुपया 1 किलोवाट का संयंत्र लगाने के लिए देना है, प्लस साथ में जो नेट मीटर मतलब सोलर मीटर है, जनरेशन मीटर है, उसकी कॉस्ट देनी है। जो नेट मीटर है वो फ्री है, यानी कि एक मीटर की कॉस्ट और 1875 रुपया। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हम जो बता रहे हैं कि पूरे उड़ीसा राज्य में मात्र 1875 रुपया सोलर प्लांट के लिए और 1 मीटर लगाने के लिए कुछ 3700 रुपए के करीब है। इतना पे करेगा कोई जो कि लगभग 5253 रुपया बनता है, उतना कोई पे करता है तो 1 किलोवाट का संयंत्र लग जाएगा और आपके घर में लगभग महीने की 100 यूनिट आप जनरेट कर सकते हैं, जिसको दिन के समय में जब आप इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन के समय में कुछ एनर्जी ग्रिड में फ्लो करेगी, कुछ आप यूज करेंगे, रात्रि काल में ग्रिड से आपके पास फ्लो करेगी और जो स्मार्ट मीटर है, नेट मीटर है, उसकी वजह से ये मालूम चलेगा कितना पंप किया सिस्टम में और कितना सिस्टम से वापस आया, नेट कितना है। आगे चलिए। अब ये क्या स्कीम है और इसके क्या फायदे, क्या एप्लीकेबिलिटी है? ये डोमेस्टिक कस्टमर के लिए ही है, मात्र घरेलू जो कस्टमर है 1 किलोवाट उसका सेंसर लोड होना चाहिए, अरियर्स नहीं होने चाहिए, बकाया नहीं होना चाहिए और 100 स्क्वायर फीट की छत होनी चाहिए, शेडो फ्री, उस पे छाए नहीं आती हो, शेडो नहीं आती हो, 100 स्क्वायर फीट केवल 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का। और मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, 5 साल तक उसकी मेंटेनेंस हमारे थ्रू, हम डिस्कॉम को ही आपको हमारे ही कॉल सेंटर को, हमारे ऑफिस को ही संपर्क करना है, हम उसकी मेंटेनेंस के लिए अपने वेंडर से करवाएंगे। और जो सोलर पैनल है उसकी 25 साल की वारंटी है। उसके पश्चात जो सपोर्ट है वो आप हमारी डिस्कॉम को 19212 पे कीजिए और इसमें बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट देखें, जैसा मैंने बताया, केवल 1875 रुपया और सोलर जो कि पड़ता है टोटल मिलाकर के लगभग 5253 रुपया। और इसमें नेट मीटर फ्री है, एसएफए एंड सीएफए डायरेक्ट डिस्कॉम को आएगी। आपको कस्टमर को उसके लिए कोई पहले लोन लेने की भी दरकार नहीं है, जैसा कि पीएम सूर्योदय योजना में लेना पड़ता है। एडवांटेज इसका है कि आपको 100 यूनिट पर मंथ का जनरेशन हो रहा है और इस महीना कुछ खर्चा कम हुआ तो अगले महीना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और हर महीना आपको मालूम चलता है कि कितनी आपकी जनरेट हुई, कितना आपने यूज किया और कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और ये मॉडल जो है बड़ा ही मॉड्यूलर है। आप इसको अगर मान लीजिए एक छत और बनानी है आपको, आप एक फ्लोर और बना रहे हैं तो आप उतार करके अगले फ्लोर पे भी जा सकता है। इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपका एक बार बन गया तो वो होगा। और अगर पेबैक की बात करें तो 1 साल से भी कम। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लेते क्यों है? क्योंकि हम जो आपको बिजली का बिल देते हैं कंज्यूमर को, उसमें लगभग 2 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है। कैसे है? आप 1 महीना कंज्यूम करते हैं, उसके बाद महीने की आखिरी में अगले महीने की 2, 3, 5 तारीख जो भी आपका बिलिंग साइकिल होता है, आपको बिल देता हूँ। 1 महीने का आपने बिजली का बिल कंज्यूम किया, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिल देती है, उसके बाद आपको बिल देने के लिए एक विंडो पीरियड होता है। उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करता है, कंज्यूमर कोई नहीं करता है, तो उसको डिस्कनेक्शन के लिए नोटिस दिया जाता है, तो वो 15 दिन का होता है। तो लगभग 2 महीना हो गया। इसीलिए कानून के अंदर 2 महीने का प्रावधान किया हुआ है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास में 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट कंज्यूमर से होनी चाहिए एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये जो रेगुलेशंस है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के, ये पुरानी जो अस्थायी यूटिलिटी थी उस टाइम भी प्रिवेल करते थे और भारत में हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस प्रैक्टिस को फॉलो करती है। उड़ीसा के लिए कोई नया नहीं है, ये सिर्फ बहुत पुराने सालों से चला हुआ है, आज का नया नहीं है। जब यहाँ पे अस्थायी यूटिलिटी थी तब भी ये था और भारत में हर राज्य में हर विद्युत वितरण कंपनी ये काम को करती है और इसको हम बोल सकते हैं ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, यानी कि कानून के अंदर जो प्रावधान है उसको आपको कंप्लायंस करना है। और अगर इसका कंप्लायंस आप नहीं करेंगे, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। और वो क्या होगा, कुछ कंज्यूमर आपके डिफॉल्ट करेंगे और उसका लोड दूसरे कंज्यूमर के ऊपर आएगा। इसलिए सारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया हुआ है। एक चीज और अच्छी है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी लिखा हुआ है और OERC का जो सप्लाई कोड है उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर आप प्रीपेड मीटर से कनेक्शन लेते हैं उस केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है। तो उड़ीसा के अंदर भी चारों बिजली वितरण कंपनियां प्रीपेड मीटर का कनेक्शन देती है। कंज्यूमर की चॉइस है, अगर वो लेना चाहे ले सकता है और अगर वो बोले कि मुझे पोस्टपेड ही चाहिए, यानी कि पहले कंज्यूम करूंगा बाद में बिल से आएगा उसके बाद पेमेंट करूंगा, वो उसका चॉइस है। तो प्रीपेड मीटर के केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है।